हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था ये किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था अशोक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपद जो थे वो कितने थे? तो 16 महाजनपद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाजनपदों की जो संख्या है वो 16 थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सप्ताह के लोग किस चीज़ के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? तो हड़प्पा सप्ताह के जो लोग थे ना, ये नगर नियोजन कला के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हड़प्पा सप्ताह के लोग किस चीज़ के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? तो हड़प्पा सप्ताह के लोग नगर निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो गौतम बुद्ध ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भारतीय पुनः जागरण का युग कहा गया? किस काल को ना गुप्त काल में भारतीय पुनः जागरण का जो युग है ये कहा गया? तो गुप्त काल को ही, गुप्त काल को ही भारतीय पुनर्जागरण काल का युग कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि जो थे व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनका इकोनॉमिक्स होगा, जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा और जिनका ये हिस्ट्री होगा, इस तीनों सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई सारे बच्चों को इसका आंसर ऑलरेडी पहले से पता ही होगा कि चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? कनिष्क जो थे ना ये किस धर्म के संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके काल में सबसे अधिक हुआ था, सबसे ज़्यादा हुआ था? तो विदेशों में बौद्ध धर्म का जो प्रचार है ये सबसे अधिक अशोक के समय में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है? किस चीज़ की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का जो युद्ध है ये किन के बीच में हुआ था? किस किस के बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तो विजयनगर और दक्कन के सल्तनत के बीच में तालीकोटा का जो युद्ध है ये हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सप्ताह का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदारो था। कौन सा था? तो सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदारो था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया? किस गुप्त शासक को ना भारत का नेपोलियन कहा गया? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने रामचरितमानस की रचना की थी? रामचरितमानस की जो रचना है ये किसने किया था? तो तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन प्रमुख थे? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है कि अकबर के दरबार में कौन प्रमुख रत्न थे। तो अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे और उसमें से ये चारों आते हैं, ये चारों ही प्रमुख थे, जैसे कि तानसेन, बीरबल और अबुल फजल, ये सभी प्रमुख थे अकबर के दरबार में। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी या फिर ये सभी। समझ गए? और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए, हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ है, तो आप लोग कैसे इसको ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस क्वेश्चन को, इस पीडीएफ को ले चुके हैं, और जो भी बच्चे इस पीडीएफ को पहले से ले चुके हैं, वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से आप लोग अगले क्वेश्चन से देख लीजिएगा। और जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको जल्दी से बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आपको लेना है। इसमें आपको टोटल हिस्ट्री के 3 पीडीएफ मिलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि 3 ही तो पीडीएफ मिलेगा, इससे क्या ही हो जाएगा। तो आपको बता दें, जैसे जो पहला पीडीएफ है इसमें हर एक चैप्टर का, जैसे आपकी हिस्ट्री में 15 चैप्टर हैं तो 15 चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला से लेकर के 15 चैप्टर के बीच में हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। दूसरा पीडीएफ में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा हिस्ट्री का, जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये भी सेम उसी तरह से जैसे ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऐड किया गया, सेम इसी तरह से चैप्टर 1 से लेकर के 15 के बीच में जो भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, सारा का सारा प्रश्न इसमें ऐड कर दिया गया।
और तीसरे पीडीएफ में आप लोगों को 2009 से लेकर के 2024 यानी पिछले 14-15 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा एक ही पीडीएफ में आप लोगों को आंसर के साथ मिल जाएगा। ये 3 पीडीएफ आपको मिल रहा है हिस्ट्री का, और इस 3 पीडीएफ को आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। और इस पीडीएफ की जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपीज़ है, यानी कि 20 रुपये। इतना कम इसीलिए रखें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी इसको अफोर्ड कर सकेंगे, ले सकेंगे। ये नंबर देख रहे हैं 7903820891, इस नंबर पे आपको फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप लोगों को केवल और केवल 20 रुपीज़ पे करना है, और पे करके इसी नंबर पर आपको पे भी करना है, और इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट को भेज देना, और एक बार छोटा सा मैसेज कर देना हिस्ट्री, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए। समझ गए? तो इस तरह से आप लोग हिस्ट्री का पीडीएफ ले सकते हैं। और इसको लेकर के अगर अच्छे तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें चाहे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जो भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में सारा का सारा प्रश्न आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, तो हिस्ट्री के बुक से आएंगे। तो हिस्ट्री के बुक में चैप्टर कितने हैं, तो 15 चैप्टर हैं, तो किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा, और जितने भी चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया। समझ गए? अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जितना प्रश्न आएगा उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए जरूर ले लीजिएगा, इसको लेकर के आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो है ये भारत की पहली महिला शासक थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अलोब्रीन को भारत आने का निमंत्रण दिया था? अलोब्रीन जो था उसको भारत आने का निमंत्रण किस शासक ने दिया था? तो मोहम्मद गजनवी ने अलोब्रीन को भारत आने का निमंत्रण दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईनी अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो आईनी अकबरी और अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल जो है आईनी अकबरी और अकबरनामा दोनों के लेखक कौन है? तो अबुल फजल ही है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा सकता है ये भी सिर्फ कि आईनी अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य का संबंध किस राज्य से है? संगम साहित्य का संबंध है किस राज्य से? तो तमिलनाडु राज्य से संगम साहित्य का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो महाजनपद काल में जो मगध की राजधानी है वो राजगृह में थी। कहाँ पर थी? तो राजगृह में महाजनपद काल में मगध की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवड़ दाई जो है ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश के जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लौह पुरुष किसे कहा गया है? तो दिल्ली का जो लौह पुरुष है, यहाँ पर आपको भारत का लौह पुरुष नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है दिल्ली का लौह पुरुष। तो दिल्ली का जो लौह पुरुष है ये बलबन को कहा गया था। किसको कहा गया था? तो बलबन का लौह पुरुष कहा गया था दिल्ली का। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूफी परंपरा का विकास किस काल में हुआ था? तो भारत में जो सूफी परंपरा का विकास है ये दिल्ली सल्तनत के काल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे दीन ए इलाही धर्म की स्थापना के लिए जाना जाता है? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? तो अकबर को जाना जाता है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शाहनामा पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो फिरदौसी के द्वारा शाहनामा पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये संगमा वंश के दो भाई थे जिनका की नाम था हरिहर और बुक्का, इन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो इबादत खाना जो है ना ये अकबर के द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखना है। इबादत खाना को किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो ये जो इबादत खाना ये है कहाँ पर स्थित? तो याद रखना है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो स्थित है, जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी और इरविन समझौता जो है ये वर्ष 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा भारत में ना द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 का अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? और इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताएं कि ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सोच सकते हैं कितना ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत में वर्ष 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो याद रखना 1917 में हुआ था और गांधी जी ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए? अंग्रेज और बगान जो थे बगान मालिक, उसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। समझ गया? कब? तो 1917 में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व कब शुरू किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व है वो 1940 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले जो व्यापारिक केंद्र है उसको कालीकट में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय कौन सी महत्वपूर्ण नीति लागू की गई थी? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली के समय सहायक संधि प्रणाली की जो नीति है इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे मार्ग का कब और कहां से शुरू किया गया था? तो भारत में जो रेलवे मार्ग है इसका शुरू किया गया था निर्माण 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में ये चली थी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और निर्माण जो है कब शुरू किया गया था? तो 1853 में। और ये कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। समझ गए? इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हिस्ट्री के और भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सभी को करेंगे। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं वो पीडीएफ अभी तक जो भी स्टूडेंट नहीं लिए उसे जरूर ले लीजिएगा। और उसमें जितने भी प्रश्न हैं चाहे वो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। 99% क्वेश्चन आप लोगों को जो भी आपके एग्जाम आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को उसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। समझ गए? तो केवल उसका प्राइस है 20 रुपये। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं लिए उसको जरूर ले लीजिएगा।